हेलो व्यूअर्स, आप सभी को डॉक्टर सविता किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष गांधी चिंतन के विविध आयाम के अंतर्गत गांधी के नारी उत्थान से संबंधित विचार रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि वैदिक काल में स्त्री एवं पुरुष को एक ही समान सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इसीलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन उत्तर वैदिक काल से लेकर मध्यकाल में पुरुष प्रधान समाज का जन्म हुआ और नारी की स्थिति गौण होती चली गई। वह पग पग पर पद्दलित हुई, अपमानित हुई और शोषित हुई, जिससे राष्ट्र की अस्मिता का ह्रास हुआ और नारी की सृजनात्मक शक्ति को राष्ट्र के उपयोग में नहीं लगाया जा सका। जबकि भारतीय संविधान स्त्री एवं पुरुष को एक समान अधिकार देते हैं। प्लेटो भी दोनों को ही समान अधिकार देने के पक्षधर रहे हैं और महात्मा गांधी हमेशा हिमायती रहे हैं कि स्त्री एवं पुरुषों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। यंग इंडिया में गांधी ने लिखा है कि यदि बल का अर्थ पशु बल है तब तो पुरुष स्त्री से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन यदि बल का अर्थ नैतिक बल है तो स्त्री पुरुष से अनंत गुना ऊंची हो जाती है, क्योंकि उसकी त्याग, उसकी तपस्या, उसकी सहज बोध शक्ति और उसकी सहनशीलता उसे बहुत अधिक शक्तिशाली कर देती है। उन्होंने मेरे सपनों का भारत में भी यह लिखा है कि स्त्री पुरुष से किसी भी तरह से कम नहीं है। उसमें यदि आवश्यकता है तो आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और इसीलिए उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि द्रौपदी एवं दमयंती की तरह हमें आत्मविश्वास से भरपूर एक शक्तिशाली जीवन जीना है, और उसके लिए उन्होंने हमेशा प्रेरणा प्रदान की है। महात्मा गांधी ने कहा है, सत्यचित्त आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। और इसीलिए गांधी का यह भी कहना रहा है कि नारी अनुचरी नहीं अनुगामिनी है, सहचरी नहीं सहगामिनी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गांधी के शब्दों में एक राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उसे राष्ट्र के नीति निर्णय के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई हो। इसका मतलब यह है कि गांधी ने ये कहा है कि व्यक्ति को एक आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीना चाहिए, और जैसा कि मनुस्मृति में भी ये कहा गया है कि नारी स्वतंत्र नहीं है, उसका उन्होंने विरोध किया है। और गांधी ने कहा है स्त्री एवं पुरुष को सम्मानजनक एक साथ रहने और जीवन जीने का अधिकार है, तभी राष्ट्र का समुचित विकास हो सकता है और उसका निर्माण हो सकता है। धन्यवाद।